वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। और बाजार की बात करें तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, निफ्टी बैंक अभी फिलहाल निशान पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात करते हैं बाजार इस साल की। देखिए, इस साल भी बाजार ने शानदार रिटर्न दिया। निफ्टी बैंक को छोड़ दे तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ने निवेशकों को माला माल कर दिया है। 2024 के कौन रहे हीरो और कौन रहे जीरो, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यतिन मोहता जी। यतिन जी बताएं। तो गुड आफ्टरनून श्रेया। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाजार ने शानदार रिटर्न्स दिए ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये रहेगी कि निफ्टी में टॉप से लगभग 10% का करेक्शन आया है। उसके बावजूद अगर हम इस साल का परफॉर्मेंस देखें तो इंडेक्स लेवल पे निफ्टी ने लगभग 10% का रिटर्न दिया है। निफ्टी बैंक ने थोड़ा कम 6.5% रिटर्न, और क्लियरली 25 से 35% के बीच में मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप शेयर्स ने आपको रिटर्न दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ज़बरदस्त एक्शन वाला साल आपको इस टाइम देखने को मिला। सेक्टोरली अगर हम कहें तो फार्मास्यूटिकल शेयर्स और हेल्थ केयर शेयर्स की बोलबाला रही। लगभग 35 से 40% के आसपास के रिटर्न और एन एवरेज इस इंडेक्स ने आपको दिए। रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने भी शानदार रिटर्न्स इस साल आपको दिए हैं। अगर हम PSUs की बात करें तो यहाँ भी ऊपरी लेवल से आपको करेक्शन दिखे हैं, लेकिन फिर भी लगभग 24% का रिटर्न। ऑटो और IT शेयरों में भी लगभग 22 से 25% के आसपास का रिटर्न आपको दिखा है। निफ्टी 50 गेनर लूजर्स की बात करेंगे तो क्लियरली यहाँ आपको ट्रेंड यानी टाटा ग्रुप की कंपनी दिखेगी। लगभग 140% का रिटर्न यहाँ आपको इस 2024 के कैलेंडर ईयर में दिखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, BL जैसे शेयर्स में शानदार परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखा है। अगर हम लूजर्स की बात करें तो क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द ईयर था इंडसइंड बैंक। लगभग 40% यहाँ डाउनटिक दिखा है। बढ़ते कंपटीशन और कम वॉल्यूम ग्रोथ के चलते एशियन पेंट के शेयर में भी पहली दफ़े 20 साल में हुआ है कि एक नेगेटिव रिटर्न रहा है। इस साल 33% डाउनटिक। नेस्ले और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भी भारी वॉलेटिलिटी रही है। मिड कैप्स के महारथियों की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओरेकल फाइनेंस और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स दिखेंगे जहां भारी उठापटक रही। इनफैक्ट गेनर्स की बात करें तो BSE लिमिटेड भी आपको यहां दिखेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, जो मिड कैप लूजर्स हैं यहाँ भी लिस्ट बहुत लंबी है। वोडाफोन आइडिया से लेके AU बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक आपको यहाँ दिखेंगे जहाँ भारी वॉलेटिलिटी रही। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया साल का जो हाई था लगभग 18 रुपये के आसपास था और गिर के लगभग अब 7 रुपये हो गया है। तो एक पॉजिटिव रिटर्न से नेगेटिव रिटर्न की उठापटक इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। अगर हम स्मॉल कैप्स के सुपर हीरो की बात करें तो GVTND यहाँ आपको लगभग 300% का रिटर्न दिखेगा। लगभग स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा होता हुआ नजर पड़ा है। ज्योति CNC एक नया IPO, यहाँ भी शानदार रिटर्न। के फिनटेक, मोतीलाल ओसवाल जैसे काउंटर्स में भारी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन फ्लॉप शो कहाँ रहा, आपको दिखाई पड़ेगा जी, जहाँ 57% की गिरावट। सोनी के साथ डील कॉल ऑफ करने के बाद स्टॉक में एक डाउन टिक। RBL बैंक और होनासा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में जहाँ रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर रहे, शेयर्स में आपने एक डाउनफॉल देखा। बहुत शुक्रिया यतिन जी, ये तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। जैसा कि बताई, फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर जिसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली इस पूरे साल। लेकिन सवाल ये कि क्या 2025 भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिहाज से अच्छा साबित होगा कि नहीं। अरुण जी, जिस तरीके से आपने अभी एक और डिविस लैब सुझाया था फार्मा सेक्टर से, और अभी हम यतिन जी को भी सुन रहे थे, 2024 में भी एक ऐसा सेक्टर है फार्मा सेक्टर जिसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या 2025 में लगता है कुछ ऐसे काउंटर्स फार्मा सेक्टर के और भी जो अच्छी खासी कमाई करवा सकते हैं इन्वेस्टर्स की? डेफिनेटली मुझे लग रहा है फार्मा, हेल्थ केयर दोनों ही काफी अच्छे करने चाहिए। हेल्थ केयर से मुझे लग रहा है हॉस्पिटल स्टॉक जो है, जैसे कि आप ले किम्स लीजिए या अपोलो हॉस्पिटल लीजिए, दोनों स्टॉक मुझे पसंद है। वैसे फार्मा की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है डार्क हॉर्स रहना चाहिए सिप्ला। 1500-1520 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये काफी नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है सिप्ला को भी आप पिक करके चल सकते हैं। अगर 3 से 6 महीने का भी व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है इजीली ये स्टॉक आपको 1640-1650 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर कोई पोजिशनली कैश में बाई करना चाहता है तो सिप्ला एक बेटर पिक रहना चाहिए। ठीक है, सिप्ला पे एक बाई साइड की ट्रेड आपके इस वक्त आती हुई अरुण जी की तरफ से। फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है और सिप्ला एक ट्रेड है। फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। बने रही CNBC आवाज के साथ।